लावारिस लाशों पर एनडीटीवी के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया है। मंत्री से लेकर विपक्ष तक ने इस अमानवीय सिस्टम पर सवाल उठाए। कोई इसे इंसानियत की मौत बता रहा है तो कोई कार्रवाई की बात अब कर रहा है। हमीदिया अस्पताल से हर दिन निकलती है लावारिस लाशें, बिना नाम बिना पहचान। एनडीटीवी की टीम ने 10 दिन तक इन लाशों की आखिरी यात्रा को रिकॉर्ड किया। 10 दिनों तक उसका पीछा किया, कभी किसी शव वाहन में, कभी किसी एम्बुलेंस में। और ये कहानी सिर्फ एक लाश की नहीं है, बल्कि उस मरे हुए सिस्टम की है, जहां इंसान की मौत भी अब एक धंधा बन चुकी है। न फिक्र कोई, न जस्तजू है, न ख्वाब कोई, न आरजू है। वो शख्स तो कब का मर चुका, बेकफन फिर ये लाश क्यों है। एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने एक ऐसी हकीकत सामने रखी जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल और भदभदा विश्राम घाट पर लावारिस लाशों के साथ हो रहे अमानवीय बर्ताव को 10 दिनों की पड़ताल में कैमरे में दर्ज किया। शव घसीटे जा रहे थे, आधे फीट गड्ढे में दफनाए जा रहे थे और कुत्ते हड्डियां चबा रहे थे। सरकार ने रटा जवाब दिया तो हमारे सवाल फिर खड़े हो गए। ये सारी चीजें पूरा नियम के तहत जो भी इसमें नियम बनाए हैं कि कई बार कोई लावारिस व्यक्ति की शनाख्त होने के बाद भी अगर कोई कहीं नहीं आता तो उसका जो नियम है उसके तहत उसको जो प्रक्रिया है दफनाने की या दाह संस्कार करने की वो होती है जो। और सरकार का ये भी है कि कहीं ना कहीं किसी गरीब परिवार के घर में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परिवार को उसकी स्थिति के अनुसार आवश्यकता है तो हमारे पंचायत और नगरीय निकायों में भी व्यवस्था है कि उसको वो सहायता राशि, अंत्येष्टि सहायता राशि देने का भी प्रावधान है और वो लगातार ही चल रहा है। जो इसमें एक है कि हिंदू और मुस्लिम इस सारे लोगों की जो सामाजिक समितियां हैं जो अपने इसके लिए तहत काम करते हैं वो सब लोगों की सहभागिता इसमें रहती है। जो अब कोई व्यक्ति बाई चांस अगर चिन्हित नहीं हो पाया हिंदू परिवार या मुस्लिम परिवार के नाते, वो चीज़ कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं ऐसी बात आई हो, परंतु चिन्हित होते हैं क्योंकि सामाजिक समितियां सामाजिक समरसता के तहत ये सभी लोग हॉस्पिटल का सभी लोग शमशानों में सारे लोग काम करते हैं तो वो चिन्हित करते हैं, पहचान जाते हैं। तो उस तरीके से वो जिम्मेदारी के तहत इस सरकार ने जो ये स्थिति तय की है उसके तहत ये सारी कार्रवाई होती है और होता है काम। लावारिस लाशें कहीं भी अगर कोई होती है उसकी पूरी शिनाख्त तो फ़ोटो वोटो ये सारे करके दफनाया जाता है। और कई बार ये देखा होगा कि ऐसी चीज़ें बाद में खोज करके निकाली भी जाती हैं। किसी केस में ऐसे उदाहरण है कि ऐसे प्रकरण कहीं हुए हैं कि वो कहाँ हैं तो वो लाश तो ये तो अपन कह नहीं सकते इस बात को कि वो उल्टे सीधे तरीके से ये सारा होता है। ये सब विधिवत तरीके से होता है और जो स्थान चिन्हित रहते हैं बाकायदा कि कौन से किस दिन किसकी डेथ हुई और लावारिस थी, कहाँ दफनाया गया है या कहाँ क्या ये हुआ है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रहती हैं। हमने बताया कफन तक ब्लैक में बेचे गए, वो बात फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं। अच्छा, ये भी बेच देते थे और ये कितने में बिक जाता था? ये संतोष ये कितने का बिक जाता था? अंदर तो 2 बजे के बाद में ये कम से कम 1000-1200 रुपए 1500 रुपए लेते हैं उसका। 1000 रुपए कफन के, और ये हॉस्पिटल वाले बेच देते। हाँ, और ये हमें फिर किसी ने बताया कि पुअर मैन ने कि सिंस दिस वाज लॉक्ड तो आई टुक फॉर 1500, तो वी फेल्ट सो स्कैंडलाइज्ड। तो हमने कहा कि नहीं, अब आप नाम बताएंगे ताकि रेपिटेशन ना हो और अपना फ़ोन नंबर दीजिए, है ना। तो वी हैव ट्राई टू कंट्रोल। मंत्री जी इससे भी अनजान थे। सरकारी जवाब मिला पकड़ेंगे तो कार्रवाई होगी। नहीं, ऐसे लोगों की कहीं काम अगर कहीं नज़र में आते हैं, प्रशासन की नज़र में, सरकार की नज़र में, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होती है। अगर ये भी चीज़ें अगर ऐसी आज कहीं हो रही हैं तो बिल्कुल उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।
सवाल तो यही था जनाब, पकड़ेगा कौन? इतने दिनों तक सरकार कर क्या रही थी? खैर, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इसे दर्दनाक बताते हुए कहा वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को खत लिखेंगे। अमानवीय है जो आपने स्टोरी की है, दिल दहलाने वाली स्टोरी है। लावारिस लाश का कौन धर्म का है बड़ा आसान है पता लगाना। तो जो हिंदू है उसको जला दिया जाना चाहिए और जो मुसलमान है उसको दफना देना जाना चाहिए। कफन बेचकर भी पैसा कमा रहे हैं, इससे और नीच हरकत क्या हो सकती है? ऐसे लोगों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं आज ही इसमें आपकी रिपोर्ट के आधार पर एक चिट्ठी बनाता हूँ टू द चीफ सेक्रेटरी एंड टू द चीफ मिनिस्टर। एक रिपोर्ट जिसने उजागर किया वो दर्द जिसे हमने लावारिस कहकर भुला दिया। अब सवाल सरकार के पास है, क्या अब भी ये सिस्टम सिर्फ नंबर देखेगा या किसी नाम के साथ इंसानियत भी जिंदा रखेगा? भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।